हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एनम 5272 भर्ती के संदर्भ में। जैसा आप सभी को पता है, कल की डेट में आपके आंसर की रिलीज कर दी गई है। आप सभी लोगों ने आंसर की अपना मिलान कर लिया होगा। 65 नंबर की आंसर की जारी की गई है। ठीक है, मतलब 65 प्रश्न की उत्तर कुंजी बताई गई है। जैसा हमने आपको पहले से ही बताया था कि 65 प्रश्न की ही उत्तर कुंजी आपको दिखेगा। बाकी 35 नंबर जो आप बोल रहे थे कि जीके कंप्यूटर, ये उत्तर कुंजी आयोग नहीं जारी करेगा। इस पे फुल मार्क आपको दिया गया है। ठीक है, तो आपके देखिए कटाप को लेकर हम चर्चा नहीं करेंगे। कटाप एक ही हम बताते हैं, एक के बाद कटाप नहीं बताते हैं। अब जो हमने बता दिया तो वो बता दिया, उसके बाद अब कटाप की वीडियो आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, उसी कटाप को आपको मानकर चलना होगा कि सर ने जो कटाप बताया है इतना ही कटाप जाने वाला है। उत्तर कुंजी आने के बाद आगे का क्या प्रोसेस होगा? उत्तर कुंजी अब आपको दिख गई है ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपने मिलान भी कर लिया। तो इसके आगे अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड नोटिस दिखेगा वेबसाइट पे। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तो, जैसे कि कुछ अभ्यर्थी बोल रहे थे कि कोर्ट जाने को लेकर और हमारा ओपिनियन पूछ रहे थे कि सर कुछ हो सकता है क्या कोर्ट जाने में। तो हम बोलेंगे कि भाई 35 नंबर आयोग ने प्रश्न 35 नंबर के जो प्रश्न है, ठीक है, 35 नंबर के जो प्रश्न है इसके फुल मार्क दे दिया है। तो अब आगे बात बन भी नहीं सकती है, चाहे आप कोर्ट भी जाएं चाहे जहाँ पे जाएं। ये हमारा ओपिनियन था। बाकी आप स्वतंत्र हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, चीज़ें कर सकते हैं। प्रयास जो आपके स्तर से हो सकता है वो कर सकते हैं। तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शॉर्ट लिस्टेड नोटिस, ठीक है, कब तक घोषित हो जाएगा? तो अप्रैल माह, ठीक है, लास्ट अप्रैल, लास्ट मतलब कि अप्रैल लास्ट नहीं, यहाँ पे मैं डेट भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं मंथ के साथ साथ आपको पता है मैं डेट भी बता देता हूँ। तो भाई आप ये मान के चलो कि 10 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल, ध्यान में रखना है, 10 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल के बीच में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संदर्भ में शॉर्ट लिस्टेड नोटिस आ जाएगी कि हम इतने अभ्यर्थियों को डीवी करवाने वाले हैं। कितने अभ्यर्थी, आप बोलेंगे कि सवाल आएगा कि सर कितने अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। तो आपकी भर्ती कितनी है? 5272 है। इसका गुना आप 6 से कर देना। ठीक है, लगभग 30,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, कितने कैंडिडेट को? 30,000 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कब बुलाया जाएगा सर? अप्रैल महीने में। ठीक है, अप्रैल महीने में शॉर्ट लिस्टेड नोटिस आ जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ आ जाएगा कि इतने लोगों को हम शॉर्ट लिस्ट कर चुके हैं डीवी के लिए। अप्रैल में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, अप्रैल मई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। अप्रैल अप्रैल में नोटिस आएगी, वही फिर मई से स्टार्ट कर देंगे, डॉक्यूमेंट के लिए बुलाना शुरू कर देंगे। ठीक है, एक ही शिफ्ट में सभी को नहीं बुलाएंगे, 30,000 को कैंडिडेट को एक ही बार में नहीं बुलाएंगे। ठीक है, 4-5 दिन का शिफ्ट जो भी उनका निर्धारित रहेगा उसी शिफ्ट में सबको बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट करवाएंगे। तो ठीक है, अब बाकी अभी हम ज्वाइनिंग की बात नहीं करेंगे, अभी हम केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो भी आपके डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, वो डॉक्यूमेंट अगर आपको जानकारी पहले से पता हो जाती है कि सर हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में त्रुटियां थी या फिर जो भी संशोधन थे, जो भी एफिडेविट वगैरह ये सब चीज़ें लगाने होंगे, वो आप अभी से तैयार कर लेना। ये मैंने बताया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा डिले करेंगे तो अप्रैल 10 से लेके 15 अप्रैल करेंगे, बाकी मार्च में भी दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस आपको मार्च में भी दे सकते हैं। वैसे तो उम्मीद कम है कि फरवरी मार्च में ये दें, बट अप्रैल में 100% ध्यान में रखना है। एक ही चीज़ में जब मैं बोल देता हूँ 100%, तो ये समझ जाना कि हाँ चीज़ें होगी। 100% आपको अप्रैल माह में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस दिखने को मिल जाएगा। कब? अप्रैल 10 से लेके 15 अप्रैल के बीच में। ठीक है, अच्छा, एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि 15 नंबर वाली संविदा इनम बहन कितनी होंगी। तो हमारे आइडिया से जो लग रहा था कि भाई 1500 के आसपास संविदा इनम बहन होंगी जो 15 नंबर लेके आएंगी, ये हमारा ओपिनियन था। बट ऑफिशियली आपको जानना होगा, मैंने आपको बताया था कि मैं ऑफिशियली तरीके से भी बता दूंगा कि कितनी ऐसी बहन हैं जो 15 नंबर लेके आ रही हैं इस 5272 भर्ती में। ऑफिशियली तरीके से हम बताएंगे, प्लस ये भी हम बताने वाले आपको, ये ग्रुप में इन्फॉर्म हमने किया था कि ये भी हम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की नोटिस आने से पहले ये चीज़ें हम आपको जानकारी दे देंगे। 40,000 में से टोटल कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, अभी ऑफिशियली तरीके से किसी ने भी नहीं बताया, बस अनुमानित बता रहे हैं कि 37, 35, 36।
बट हम आपको ऑफिशियली जिस तरीके से मैंने आपको ऑफिशियली तरीके से बोला था कि आपके भर्ती परीक्षा में 52-72 की भर्ती परीक्षा में कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, ये ऑफिशियली डाटा हम ही ने बताया था, ठीक है। 44,999 ये चीज़ें हम ही ने आपको बताया था कि 44,999 ऑनलाइन आवेदन आ हुए थे। 44,999 में शॉर्ट लिस्टेड आयोग ने 40,000 लोगों को किया था, ठीक है। तो उसी प्रकार से अभी आपको हम डीवी से पहले ये ऑफिशियली तरीके से बता देंगे। और क्या क्या आरटीआई आपको अच्छे से पता है, ये जानकारी आरटीआई फाइल करने के बाद मिलती है, ठीक है। मेल करने के बाद ध्यान मत ये मत भूलना कि मेल करने से जवाब मिल जाता है, आयोग को मेल करने से जवाब नहीं मिलता है, आरटीआई के माध्यम से जवाब मिलता है। आरटीआई फाइल करने के बाद ये जानकारी मिलती है। आरटीआई में जो एप्लीकेशन हम फाइल किए हैं उसमें क्या मैटर है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आरटीआई एप्लीकेशन जो हमने फाइल किया है ये पूरा मैटर है आपका, ठीक है। ये देखिए आरटीआई फाइल करने का एक रूल भी होता है, जैसे कि आप वर्ड लिख रहे हैं तो पूरे वर्ड या तो कैपिटल में होने चाहिए या तो स्मॉल में होने चाहिए। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो फिर सिंबल वगैरह ये सब चीज़ ध्यान में रखी जाती हैं। तो ये पूरे वर्ड कैप स्मॉल में है, तो इसलिए मैं सोचना कि सर ऐसे कैसे लिखा जाता है, तो यही रूल ही है आरटीआई फाइल करने का। अगर आप मैटर लिख रहे हो तो पूरे के पूरे स्मॉल में होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने पूछा क्या है, देखिए इसमें से 4 पॉइंट हमने रखा है, ठीक है। 4 पॉइंट हमने रखा है। पहली बात तो हमने पूछा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर हुए हैं रिटन एग्जाम में, ये आप बताने की कोशिश करें। जो आपका पेपर हुआ था, ठीक है, इसमें कितने कैंडिडेट ने शामिल हुए थे, और भी अगर कोशिश हो सके तो कैटेगरी वाइज डिटेल आप हमें दे सकते हैं, ठीक है। ये भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया कि अगर कोशिश हो तो कैटेगरी वाइज ये डाटा उपलब्ध कराने की कोशिश करें। और दूसरे पॉइंट पे हमने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कितने हैं, ऐसे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने जो 5 ईयर एक्सपीरियंस लेके आ रही हैं, ठीक है, 5 वर्ष का अनुभव लेके आ रही हैं जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं, ऐसे कितने कैंडिडेट हैं। जो आप बोले कि जो मैंने आपको बताया ना लगभग 1500, तो ये ऑफिशियली रिप्लाई लगभग 15 से 20 दिन में आ जाएगा। कितने कैंडिडेट हैं जो 5 ईयर का अनुभव लगा के रखे हैं और उन्होंने एग्जाम दिया है। तीसरे नंबर पे हमने पूछा है कि उसको, तीसरे नंबर पे आपका काम की बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पे संविदा से ही संबंधित चीज़ें। चौथे नंबर पे ये देखिए वही नंबर वाली बात है कि आपका सवाल आया था कि कितने नंबर दिए जाएंगे, 15 दिए जाएंगे कि कितने दिए जाएंगे। तो वही मैंने पूछ लिया कि भाई डिटेल ऑफ एडिशनल मार्क्स ऑफ वेटेज गिवन कैंडिडेट हैविंग 5 ईयर एक्सपीरियंस इफ अप्लीकेबल। तो ये भी मैंने पूछ लिया कि भाई एडिशनल नंबर आप कितना देंगे, क्या देंगे, वो सारा प्रोसेस बता दीजिए। उसके बाद मैंने ये भी पूछा है कि क्या इनका अलग से सेपरेट मेरिट लिस्ट बनेगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें काम की आप लोग ट्रांसलेट कर लेना हिंदी में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी हम पूरा पढ़ेंगे तो भी यहाँ पे समय लग जाएगा। उसके बाद हमने पूछा कि यदि ये भी बोल दिया कि यदि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको लगता है जिस विभाग के पास यह जानकारी होगी उसको फॉरवर्ड करके हमें जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। ये भी चीज़ें हमने कर दिया है, ठीक है। आप डेट भी देख सकते हैं भाई, 7 तारीख को ये फाइल किया गया है। और यहाँ पे इसको उत्तर प्रदेश वही यूपी तपलसी का उत्तर प्रदेश ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन को, और यहाँ पे जीमेल आईडी भी है यूपी तपलसी की। इसका कितने दिन में मैक्सिमम हो सकता है, 30 दिन का समय लगता है रिप्लाई आने में, ठीक है, 30 दिन में। ये भी याद करके रखना, कभी कभी भर्ती परीक्षा में ये भी पर पूछ लेता है डायरेक्ट। एक एम्स का पेपर हुआ था, यही पूछा था कि आरटीआई का रिप्लाई कितने दिनों के भीतर जवाब देना होता है, तो 30 दिनों के भीतर। कभी कोई ये भी भर्ती परीक्षा में पूछता है, तो ये आप ध्यान में रखना है। एक नंबर आपका यहीं से भी कभी किसी भर्ती परीक्षा में जीके के तौर पे आप इसको याद करके रखना, ठीक है। 30 दिनों के भीतर रिप्लाई देना होता है। बट मुझे तो लगता है अभी जिस तरीके से प्रक्रियाएं आयोग का चल रहा है वो 15 से 20 दिन में भी रिप्लाई दे देता है। तो इंतज़ार करें आप। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके होने से पहले ये सारी जानकारी हम आपको ऑफिशियली तरीके से उपलब्ध करा देंगे कि भाई आपके 15 नंबर वाली संविदा इनाम बहन कितनी होंगी, और 40,000 में जो 40,000 ऑनलाइन आवेदन जो हुए थे 45,000, उसमें से 40,000 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। तो उसमें से कितने लोगों ने भाई कितने लोगों ने एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, इसका रिप्लाई और इसका रिप्लाई दोनों का हम ऑफिशियली तरीके से जवाब दे देंगे। तो आज की वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या है भाई, जो डीवी है, डीवी की नोटिस, भ्रम में मत रहिएगा। दुनिया भर की चीज़ें देखिए, मैंने आपको बार बार बोला है कि जो भी चीज़ें रहेंगी आप पहली बात तो कॉल करके डायरेक्ट पूछने लगते हैं, तो इतने सारे कॉल अब मैं भी मुझे भी लगता है कि कॉल आप कर रहे हैं, परेशान हैं, तो रिसीव भी कर लें। तो आपको जो भी जानकारी रहती है
वो मैं वीडियो के माध्यम से समय रहते हुए मतलब समय से पहले बता देता हूँ, ठीक है? उसके बाद न जाने कितनी चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं, लोग बताते रहते हैं, बट मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि ये सब चीज़ें होंगी। तो डॉक्यूमेंट जो आपका होगा ये अप्रैल लास्ट मई में स्टार्ट होगा, लेकिन नोटिस आपका डॉक्यूमेंट का 10 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल के बीच में ये नोटिस आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्च के एंड में भी आ सकता है, उम्मीद कम है मार्च में, बट अप्रैल में 100% आपको ये नोटिस अप्रैल तक देखने को मिल जाएगा, 10 से 15 अप्रैल तक, ठीक है? परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट आपके अधूरे हैं, जैसे नाम में मिस्टेक, ये सभी चीज़ मिस्टेक आप देख लो एक बार फिर से। ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रिंट आउट जो मिला होगा उसको फिर से देख लीजिए, आपने क्या-क्या फिलअप किया, क्या-क्या नहीं। नाम में मिस्टेक है, पिता के नाम में और मार्कशीट में, आधार में कुछ और, तो इन सब को लेकर जो कन्फ्यूजन आपका रहता है, तो इससे कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान नहीं छाँटे जाते हैं। जेन्युइन वहाँ पे हर एक चीज़ होना चाहिए। जेन्युइन बोले तो जैसे कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है? आपने अनुभव प्रमाण पत्र लगाया हुआ है, ठीक है? आपने अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है, फॉर्म भरते के अंतिम तिथि तक ही आपका अनुभव प्रमाण पत्र योग्य रहता है, ठीक है? तो वहीं तक ही काउंट किया जाता है। अगर वो रहेगा तो आपको नंबर मिलेगा, अगर वहाँ से तक नहीं रहता है अनुभव, तो वहाँ तक नंबर आपको नहीं देंगे। जैसे कि आपके भले ही आपका 11 महीने कंप्लीट हो, तो आप सोच रहे हो कि हमको 1 साल का पूरा अनुभव मिलेगा, तो नहीं। जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी, उसी तिथि तक अनुभव काउंट होता है, ठीक है? इन सब चीज़ को देखा जाता है, प्लस आपने जो मार्कशीट लगाया, रजिस्ट्रेशन लगाया है, इन सभी चीज़ों को वही फॉर्म अप्लाई करने के अंतिम तिथि तक जाँच किया जाता है कि सही है कि नहीं सही है। यही सब चीज़ें जाँच किया जाता है डॉक्यूमेंट में। प्लस ये देखा जाता है कि आप एनम ही हो, एनम का ही डिप्लोमा लगाए हो कि नहीं। सपोज दैट उसमें क्या मांगा है, एनम मांगा है ना, तो एनम का ही डिप्लोमा आपने लगाया है या फिर जीएनएम का लगा दिया, ये भी जांच किया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। टेंथ में आपने जो टेंथ में टेंथ में जो आपने डॉक्यूमेंट, टेंथ की मार्कशीट सनद अपलोड की है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान वही मार्कशीट सनद लेके आ रही हैं या फिर कुछ और लेके आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। नाम, स्पेलिंग, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती है, ठीक है? उसके लिए आयोग खुद बोल देगा कि आप एफिडेविट बना के दो, बाद में अगर दिक्कतें पाई जाएगी तो आप इसकी जिम्मेदारी स्वयं लेंगी। आपको आपकी योग्यता रद्द किया जा सकता है कभी भी समय पे। ये एफिडेविट वो आप वकील से बोलेंगे तो वैसे ही बना के वो दे देते हैं, तो उस समय आप एफिडेविट लेके चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब मांगा जाएगा तो वो एफिडेविट पे साइन करके उनको दे देना होगा, ठीक है? लेकिन एक बात का ध्यान में रखना, मैं उसी टाइम जब आपकी भर्ती आई थी, ठीक है? जब भर्ती आपकी निकल के आई थी उसी टाइम बोला था कि संविदा आपका अंतिम, ठीक है, मैं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि तक ही मान्य होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं अभी नोटिफिकेशन आपके सामने है। जैसे कि देखिए, विज्ञापन की प्रकाशन तिथि 14 अक्टूबर से आपका प्रकाशन तिथि स्टार्ट हुआ था। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए थे 28 तारीख से, ठीक है? ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ थी 28 तारीख से, और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 27/11/2024। तो जो भी एक्सपीरियंस आपने लगाया था, यही 27/11/2024 तक ही काउंट किया जाएगा। या फिर आपका जो जैसे आपने रजिस्ट्रेशन है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन भी अगर आपने करवाया है तो इसी तिथि तक ही मान होता है, ठीक? इसी तिथि के भीतर होना चाहिए, उसके बाद नहीं। अब जैसे कि आपने अ, 28 के बाद अनुभव लगा, 28 तारीख को हो रहा है, 28/11/2024 का आपका 1 साल का अनुभव हो रहा है, तो आपका मान्य नहीं होगा 1 साल का अनुभव, ठीक है? 27 तारीख तक ही मान्य होगा, 27/11/2024 तक ही आपका अनुभव मान्य होता है, चाहे वो 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल, चाहे 4 साल, ठीक है? अगर 27/11/2024 तक हो, कंप्लीट हो रहा है आपका ईयर, तो वही आपका नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है? कुछ लोगों ने गलती भी किया है, उस समय ना जाने किसका वीडियो देख के चले आए थे ये लोग, ठीक है? जब फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे तो किसी ने वीडियो बना के, अभी अब आपको पता है किसी ने वीडियो बनाया था, तो उन्होंने यस कर दिया था अनुभव का, ठीक है? 17,000 वाली भर्ती जो संविदा इनाम बहन है, उन्होंने यस कर दिया था। तो देखिए, डॉक्यूमेंट के समय वही देखा जाएगा, आपसे मांगा जाएगा कि भाई आपने अनुभव जो है यस किया है, वो कहाँ अनुभव प्रमाण पत्र है, दिखाइए। तो आपको मैच किया जाएगा कि जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 27/11/2024 है, तो इस तिथि तक आपका 1 साल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है।
तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, आपका 3 नंबर वहाँ से नहीं दिया जाएगा, ठीक है? फिर वो काट दिया जाएगा, ठीक है? आपकी कैटेगरी में जो कट ऑफ बनेगी फिर उसी में आप शामिल होंगे, ठीक है? वो 3 नंबर एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान में रखना टोटल आपकी भर्ती जो है 4,892 है, ठीक है? 52-72 नहीं है, यहाँ पे 380 पद जो है विशेष चयन के लिए रिजर्व है, ठीक है? इसमें सीधा सीधा लिखा है ना कि जो भी अभ्यर्थी के आवेदन की अंतिम तिथि 27/11/2024 तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हता शैक्षिक व अन्य अर्हताएं तथा तत् संबंधित प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है। मतलब यहीं तक आपका काउंट किया जाता है, जो भी चीज़ें हो, चाहे अनुभव हो, चाहे जो भी आपने लगाया हो। ईडब्ल्यूएस वाले, जो भी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं भाई, ये दिया था नोटिफिकेशन में कि आपका ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल से 2024 से 27/11/2024 आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना चाहिए, और यही प्रमाण पत्र आपको दिखाना होता है, ठीक है? वहाँ पे डीवी के टाइम ज़्यादा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत, वैसे आपको पता है 10th की, ठीक है? 12th की, अगर 12th आपने 10th 12th, उसके बाद डिप्लोमा का पूरा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, मार्कशीट, ये सभी चीज़ें, मार्कशीट, सनद जो भी बनता होगा, सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ें। उसके साथ साथ क्या चाहेगा, पिट 2023 के डिटेल चाहिए, ठीक है? पिट 2023 का आपने जो पेपर दिया था उसका स्कोर कार्ड, ये सब चीज़ें देखते हैं। पिट 2023 से भर्ती आई तो पिट 2023 का चाहिएगा। और बाकी आपका ये एनम का जो आपका है ये डिटेल चाहिए, एडमिट कार्ड, ठीक है? और कुछ लोग देखिए कमेंट भी आया था कि अ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जिसको आप DFF बोलते हैं। तो देखिए आप लोगों की कटाव कम ही रहेगी, ठीक है? जनरली जो कटाव बताया गए हैं सब जगह पे, आप लोगों की कोई विशेष कटाव नहीं कोई बताया है। तो आप लोगों का कटाव जो है ये कम ही जाता है, ठीक है? तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कम नंबर है तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है? एक्स सर्विसमैन, और यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित यहाँ पे लिखा गया है ना नोटिफिकेशन में सीधा। और यहीं पे विकलांग जो भी PWD वाले हैं उन लोगों के लिए भी, लोगों की भी कटाव कम ही जाती है, ठीक है? तो परेशान होने की जो कम नंबर है तो हो जाएगा, ठीक है? बाकी यहाँ पे लिखा है नोटिस में, तो आप लोगों के लिए छूट रहती है। बाकी ये सभी डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बोला गया उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, ये सभी DV में देखे जाते हैं। जो आपने लगाया है ये पिता पक्ष से है कि नहीं है, जो भी चीज़ें यहाँ पे मांगी गई हैं। कुछ लोगों का सवाल आ रहा था कि सर जो आउटस्टैंडिंग वाले हैं, ठीक है, स्पोर्ट पर्सन है, तो इनको आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, यहाँ पे लिखा गया नोटिफिकेशन में कि भाई 2% आरक्षण मान्य होगा, ठीक है? तो 2% आपको आरक्षण मिलने वाला है, ठीक है? जो भी स्पोर्ट पर्सन, बहुत से कमेंट आए थे मेरे पास कि सर बताइए, बहुत से क्या, 2-3 बहनों का कमेंट आया था, उन्होंने लगाया होगा, तो भाई आपको 2% का आरक्षण मिलेगा। यहाँ पे देखिए, अब यहीं पे जो मेन अहर्ता है आपका, ठीक है, शैक्षिक जो अनिवार्य अहर्ता, शैक्षिक अहर्ता है, यहाँ पे जो है देखिए, पहली बात इन्होंने बोला कि इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। 12th मांगा गया है। 12th के बाद इन्होंने बोला है कि एनम, अब जो लोग GNM लगाए होंगे, ठीक है, GNM लगाए होंगे या फिर कुछ और लगाए होंगे, तो अभी एनम कौन सा, 1 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष का, ठीक है? 1 वर्ष 6 माह या फिर 2 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि भाई एनम भी, देखिए एनम में भी सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, ठीक है? एनम में भी सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं जो 6 महीने का या फिर आपका 1 साल का होता है। तो वो लोग सर्टिफिकेट कोर्स जो लगाएंगे वो लोग तो बाहर हो जाएंगे, जो डिप्लोमा लगाया होगा, एनम का डिप्लोमा, ठीक है? एनम का डिप्लोमा जो लगाया होगा वही मान्य रहेगा यहाँ पे। कि जैसे कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, ठीक, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। आप ये मत सोचो कि जैसे कि आप OBC हो, ठीक है, OBC हो और आप उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं हो, तो आपको UR में ही भेजा जाएगा, ठीक है? UR कैटेगरी में ही भेजा जाएगा। एक लोग मेरे पास आया था, ठीक, उन्होंने बोला कि जैसे कि सर हम राजस्थान के हैं, राजस्थान के मूल निवासी हैं, रहते हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो क्या हमें OBC का लाभ मिलेगा? तो नहीं, आपको नहीं मिलेगा लाभ, क्योंकि आपका मूल निवास होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। आप राजस्थान के हैं, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो कोई रहने से आपको ये आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है? तो केवल कैटेगरी में आरक्षण बोले तो जो कैटेगरी है, ठीक है, जैसे कि OBC है, ठीक है,
ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस हैं, तो इन लोगों को आरक्षण मिलता है उत्तर प्रदेश की निवासी को ही। निवास प्रमाण पत्र इनका उत्तर प्रदेश का रहता है, तो इन्हीं को अपनी कैटेगरी के साथ साथ जनरल की भी कैटेगरी की सीटें मिल जाती हैं, यही फ़ायदा होता है। ठीक है, मैंने देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र जो होता है उससे क्या फ़ायदा है, एक लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि जाति प्रमाण पत्र का फ़ायदा क्या है। तो जाति प्रमाण पत्र का फ़ायदा यही है कि जो भर्ती आती है ओबीसी की, जैसे कि सपोज दैट 100 भर्ती है, ठीक है, ओबीसी की 100 है और यूआर की भर्ती निकल के आई है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, 300 है। तो जो भी कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट लगाता है उसके लिए टोटल भर्ती जितना हो जाएगी 400 हो जाएगी, 100 ये प्लस 300 ये, टोटल उसके लिए भर्ती 400 हो जाएगी। और वहीं पे कैंडिडेट ओबीसी का है और ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाता, यूआर पे जाता है, तो उसके लिए मात्र 300 ही भर्ती रहेगी। तो यही फ़ायदा होता है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाने से यूआर की भर्ती पे भी फाइट करने लगता है, प्लस अपनी भर्ती में तो ऑलरेडी वो फाइट कर ही रहा है। ठीक है, ये फ़ायदा होता है। बाकी और भी चीज़ें जहाँ पे आपको डाउट रहेगा बता देना है। बाकी नोटिफिकेशन तो बहुत लंबा है, पढ़ के इतना हम आपको हर एक चीज़ नहीं बता सकते हैं। बाकी हमने आपको क्या चीज़ बताया कि देखिए टोटल जो आपके एग्ज़ाम अभी अभी कंपटीशन और कम हो जाएगा। जैसे आपको अभी लग रहा है कि बहुत ही लोगों ने मतलब इतना सपोज क्या आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो कि 37,000 लोगों ने पेपर दिया है। तो पहले स्टार्टिंग में कितने कैंडिडेट ने ऑनलाइन आवेदन किया था? 45,000, ठीक है। 45,000 से ये संख्या आ गई है 37,000 पे, ठीक है। अभी ऑफिशियल रिप्लाई आने दीजिए, 37, मुझे तो लगता है 37,000 भी लोगों ने पेपर नहीं दिया होगा। बहुत से लोगों ने फीस सबमिट नहीं कर पाया था, भले ही शॉर्ट लिस्टेड हो गए थे, तो बहुत लोगों ने फीस सबमिट नहीं कर पाया, कोई त्रुटि होने के कारण इनवैलिड हो गया था, ठीक है। तो उनका भी नाम तो आई थिंक मुझे जो लगता है कि 35,000 36,000 लोगों ने पेपर ही दिया होगा, 35,000 के आसपास लोगों ने पेपर दिया होगा, ठीक है। अब 35,000 लोगों ने पेपर दिया है तो भाई डीवी में भी बहुत से लोग देखिए छट छट जाएंगे, ठीक है, डीवी में भी बहुत से लोग छट जाएंगे, तो ये कुल मिलाकर 32,000 के आसपास बचेंगे, 32,000, हाँ 32,000 के आसपास लोग बचेंगे जिन पे कट ऑफ बनाई जाएगी। लास्ट भर्ती आई थी उससे ज़्यादा तो है ही, यहाँ पे भीड़ तो है ही। बट आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कम नंबर आ रहे हैं तो इसको लेकर डिप्रेस में मत जाना, ठीक है। बहुत से लोगों ने जो कमेंट जैसे कि कर रहे हैं कि मेरे 70 बन रहे हैं, मेरे 75 बन रहे हैं, मेरे 80 बन रहे हैं, तो ये माइनस अंक नहीं हटा रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि माइनस अंक हटाना है, कैसे हटाना है, क्या करना है। देखिए 65 प्रश्न पे आपको उत्तर कुंजी जारी किया गया है, ठीक है, 65 प्रश्न की उत्तर कुंजी जारी किया गया है। तो 65 में जैसे उनके 34 सही हो रहे हैं तो ये 34 पूरा मान ले रहे हैं। अभी ये 34 सही हो रहे हैं तो भैया जो गलत कर रहे हो आप, ठीक है, उसको तो माइनस यहाँ पे करना ही पड़ेगा ना। उसको माइनस करने के बाद जैसे कि 10, सपोज दैट 12 गलत हो रहे हैं, तो 12 गलत हो रहे हैं, आपने अटेम्प्ट कितना किया? मैं जैसे कि 65 नंबर की उत्तर कुंजी आपके सामने है, ठीक है, 65 नंबर की उत्तर कुंजी आपके सामने है, ठीक है। 65 नंबर की उत्तर कुंजी आपके सामने है, 65 नंबर में आपने 35 प्रश्न सही किया है, ठीक है, 35 प्रश्न आपने सही किया है, 30 प्रश्न आपने क्या किया है? गलत किया है। तो लोग यही 35 बता देने कि सर 35 मेरा है और प्लस 35 और मिल रहा है, 70 नंबर आ रहे हैं। भाई ऐसे कैसे 70 आ जाएंगे? जो आपने ये गलत किया है 30 नंबर, इसको तो माइनस करिए, इसमें से 4 से भाग दे दीजिए, ठीक है, इसमें 4 से भाग दे दीजिए, फिर वही अंक आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो लगभग 8 अंक आपके और माइनस हो जाएंगे, 8 अंक और माइनस हो जाएंगे, तो जो आप अभी 70 बता रहे थे वो आ गया 62 पे, ठीक है, 62 पे आ गया। तो ये चीज़ बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कमेंट ही इतना कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ को लेकर देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बारीक चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या विचार रहते हैं कैंडिडेट के, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दिख रहा है यूट्यूब पे, दिखता कुछ और है और रियलिटी में होता कुछ और है, ये आपको अच्छे से पता हो जाना चाहिए अब तक। ये अनुभव तो एक ही भर्ती से, ये सारा अनुभव आपको अब सीख ही मिल जाना चाहिए कि भाई यूट्यूब पे दिखता कुछ और रियलिटी में होता कुछ और है। मैं पहले से स्टार्टिंग से ही ये चीज़ें आपको बताते हुए चला आ रहा हूँ कि भाई यूट्यूब पे दिखता कुछ और है, हवा कुछ और बनती है, बट रियलिटी में कुछ और होता है। वही रियलिटी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। जो लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वीकार नहीं करते हैं हमारी बातों को। वैसे में ही देख लीजिए, जब आंसर की नहीं आई थी, अब आंसर की आ गई है, तो बहुत से लोगों का 1-2 नंबर कम हो गया है। बहुत से लोगों का मिला रहे थे, उस समय कुछ और आ रहा था लेकिन अभी कुछ और आने लगा।
ठीक है? ऐसे में ही 1-2 नंबर घट गया, तो नंबर घटते चले जाएँगे। कम नंबर हैं, कट-ऑफ से 1-2 नंबर जो कट-ऑफ बताई गई हैं, चाहे जिसके द्वारा आपने कट-ऑफ देखा है, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा कट-ऑफ बता दिया गया है, 2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा बता दिया गया है, तो भाई 2-3 नंबर कम ही हैं आपको, तो भी अभी आपको होपलेस नहीं होना है, जब तक अंतिम परिणाम घोषित नहीं हो जाता है, ठीक है? बाकी आपसे रिक्वेस्ट यही हम करते हैं कि हम किसी का वीडियो पूरा देखिए या फिर ना देखिए, बट हमारी पूरी वीडियो देखा करिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि व्यर्थ चीज़ें हम नहीं बताते हैं, जो भी चीज़ें बताते हैं फैक्ट और सही बताते हैं, ठीक? इसलिए रिक्वेस्ट यही रहता है कि जब भी हमारा वीडियो देखा करिए समय निकाल कर, जितने अब देखिए लगभग 25 मिनट की वीडियो है, तो 25 मिनट पूरा ध्यान से देखा करिए कि सर क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? आपको और भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न रह ही नहीं जाएगा, सभी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं, बाकी अब भी जो डाउट हैं आप कमेंट करके पूछ लेना। जो भी आप कमेंट करते हो उसका हम देखते हैं और रिप्लाई भी देते हैं, ये नहीं है कि हम रिप्लाई ही नहीं देते हैं। लास्ट वाली वीडियो पे इतने सारे आपने कमेंट किया, हर एक कमेंट का रिप्लाई हमने दिया है। जो आप चीज़ कॉल या मैसेज करके पूछते हो, वही कमेंट बॉक्स खुला रहता है, उस वहाँ पे भी पूछ सकते हो, रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब देखिए बिना बोले वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए, ठीक है? हम बोलते नहीं तो इसका मतलब नहीं है कि आप ना ही करें, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।